महाशिवरात्रि और वैलेंटाइन डे के बीच प्रेम की गहराई और आध्यात्मिकता को दर्शाती यह कथा देवी पार्वती और महादेव के मिलन पर आधारित है। पार्वती ने शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की, जो प्रेम की स्थिरता, समर्पण और विश्वास का प्रतीक है। महाशिवरात्रि को महादेव और देवी पार्वती की मैरिज एनिवर्सरी के तौर पर देखा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिवजी को पाने के लिए शिवानी ने कितनी कठिन साधना की थी? जब वैलेंटाइन डे प्रेम के इजहार का उत्सव बन जाता है, तो इसी समय इसका सामना महाशिवरात्रि से होता है। एक ओर आधुनिक प्रेम का दिन, दूसरी ओर सनातन परंपरा का तप और समर्पण का पर्व। अगर इन दोनों को एक साथ रखकर देखें तो एक सवाल उठता है, क्या प्रेम केवल आकर्षण है या वह तप, त्याग और अटूट विश्वास का नाम भी है? इस सवाल का सबसे सुंदर उत्तर देवी पार्वती की कथा देती है। यह प्रेम कहानी किसी राजकुमार और राजकुमारी की नहीं, बल्कि सृष्टि के संतुलन की कथा है। जब राजा दक्ष के यज्ञ में अपमानित होकर सती ने देह त्याग दी, तब शिव विरक्त होकर समाधि में लीन हो गए। संसार असंतुलित हो गया। देवताओं पर तारकासुर का अत्याचार बढ़ा। वरदान था कि उसका वध केवल शिवपुत्र ही कर सकता है। इधर सती, जो खुद में पराशक्ति थी, वह जो चाहती थी वह कर सकती थीं, लेकिन उन्होंने भी खुद को कर्मफल के अधीन रखा। शिवजी को फिर से अपने पति के रूप में पाने के लिए सती ने हिमालय के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। यह प्रसंग शिव पुराण की रुद्र संहिता में विस्तार से आता है। स्कंद पुराण भी इसका जिक्र करता है और संत तुलसीदास ने रामचरितमानस में इसका बखूबी वर्णन किया है। अब देखिए कि हिमालय के घर में एक पुत्री का जन्म हुआ है। वह पुत्री आदिशक्ति ही है। एक दिन देवर्षि नारद हिमालय से मिलने आए। तब राजा रानी ने अपनी पुत्री पार्वती के भविष्य के बारे में उनसे पूछा। देवर्षि नारद ने पहले तो पार्वती के सभी शुभ लक्षणों का जिक्र किया, फिर अचानक कह उठे कि इसके जीवन में एक ही दोष है कि इसका विवाह किसी गुणहीन, धनहीन, विरक्त, बिना मान वाला और माता पिता विहीन लापरवाह व्यक्ति से ही होगा। ये सुनकर हिमालय की पत्नी और पार्वती की मां बहुत घबराईं। तब देवर्षि नारद ने कहा कि अगर इसका विवाह शिवजी से हो तो ये सब अवगुण भी शुभ लक्षणों में बदल जाएंगे, वरना इस बला का कोई उपाय नहीं है। एक तरफ हिमालय ने इसे कर्म का फल कहा, रानी मैना घबरा गईं और उधर पार्वती के मन में संकल्प ने जन्म लिया। उन्होंने ठान लिया कि उन्हें क्या करना है। बचपन से ही पार्वती के मन में एक ही संकल्प था, महादेव शिव को पति रूप में पाना। यह कोई क्षणिक आकर्षण नहीं, जन्मजन्मांतर का नाता था। तब नारद मुनि ने जो इस तरह उन्हें और उनके पिता को भड़काया, तो यही उनका भड़काना प्रेरणा बन गया, प्रेम की ओर पहला कदम बन गया। कथा कहती है कि देवर्षि नारद ने पार्वती को उनके पूर्वजन्म का स्मरण कराया और बताया कि शिव ही उनके नियतपति हैं। साथ ही यह भी कहा कि शिव को पाना आसान नहीं, इसके लिए कठोर तप करना होगा। आज की भाषा में कहें तो नारद ने भड़काया, लेकिन यह भड़काना उकसावा नहीं, जागरण था। उन्होंने पार्वती को उनकी आत्मशक्ति का बोध कराया। स्कंद पुराण में वर्णन है कि देवी पार्वती ने हिमालय की कंदराओं में घोर तपस्या शुरू की, पहले फलाहार, फिर केवल पत्तों पर जीवन और अंत में पत्तों का भी त्याग। इसी कारण उनका नाम पड़ा अपर्णा। हर हर महादेव।